हाय फ्रेंड्स, आज से हम शुरू कर रहेंगे मिशन 2027 जिसका थीम है जीत पक्की। इस मिशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं पहले एग्ज़ाम 2026 के क्वेश्चन पेपर को। और यहाँ पर इस सीरीज़ में, इस मिशन में हम सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। हमारे लिए आंसर इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए आपका कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ में हम उनके कॉन्सेप्ट्स को भी देखेंगे जिससे आप आगे इस टाइप के क्वेश्चंस में आपका टाइम वेस्ट ना हो। बस ये मिशन है हमारे नेक्स्ट एग्ज़ाम का 2027 का। तो यहाँ पर आपको सिर्फ आंसर्स नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, आपको मिलेगा मौका अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने का। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, जब आप इन क्वेश्चंस को देखोगे तो आप इस टाइप के टॉपिक पर आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। एक नहीं, आप ऐसे हजारों क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ये क्वेश्चन नंबर 1 है एग्जाम 2026 में जो आया था। नंबर 1 ए, Reena and Tina were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1। मतलब रीना और टीना पार्टनर है, इनका जो PSR है वो और 2:1 का है। टीना withdrew ₹20,000 at the beginning of each month during the year ended 31st March 2025। Interest on drawing was to be charged at the rate of 6% per annum। Interest on Tina's drawing for the year ended 31st March 2025 will be। हमें पता करना है टीना का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट। अब इस क्वेश्चन में आपको ध्यान का रखना है, इस क्वेश्चन में एक टेबल है, उस टेबल को आपको याद रखना हैगा, उस टेबल को आपको याद नहीं करना है। उस टेबल को कैसे बनाया जाता हैगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस टेबल को याद रखना, ऐसे आप एक नहीं, आप हजारों क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे और अपने मार्क्स भी पक्के कर लोगे। देखते हैं पहले उस टेबल को, फिर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। देखो, आपको इस टेबल को कैसे बनाना है। यहां पर आप लिखेंगे बिगिनिंग, मिडिल और एंड। यहां पर बी का मतलब है बिगिनिंग, एम मतलब है मिडिल और ई मतलब है एंड। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ और एंड ऑफ एवरी मंथ। आपको करना क्या है, इसके पहले एक काम करो, आप कॉपी और पेन लो और साथ में नोट्स भी बनाते चलो। इसलिए कह रहा हूं कि इस टॉपिक पर आप आगे चल के और टाइम वेस्ट ना करो। अब यहां लिखेंगे हम एवरी मंथ, यहां लिखेंगे आप एवरी क्वार्टर, यहां लिखेंगे आप हाफ ईयरली, और यहां लिखेंगे आप एवरी 6 मंथ, एवरी 6 मंथ। अब आपको करना क्या है, आप यहां लिखेंगे 6, 6, 6 और 3। ठीक है। अब क्या करोगे, आप यहां से करोगे आप -0.5 और यहां करोगे आप +0.5, यहां करोगे आप -0.5 और यहां करोगे आप +0.5। यहां पर आएगा माइनस करने पे 5.5, यहां पर आएगा 6.5। मैंने क्या किया, इस 6 से मैंने -0.5 किया और यहाँ पर इस वाले 6 से मैंने 0.5 को प्लस कर दिया, तो आपको मिलेगा 6.5 और आपको मिलेगा 5.5। यहाँ पर 3 को माइनस करना 0.5 से, ये हो जाएगा आपका 2.5 और 3 को प्लस करना 0.5 से, ये होगा आपका 3.5। नेक्स्ट, यहाँ करेंगे आप -1.5 और यहाँ करेंगे आप +1.5। माइनस करने पे क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका 4.5 और ये हो जाएगा आपका 7.5। आगे यहाँ करेंगे आप -3 और यहाँ करेंगे आप +3, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 और ये हो जाएगा आपका 9। बेटा ये टेबल है एवरेज टाइम पीरियड का, एवरेज टाइम पीरियड का ये टेबल है, और ये टेबल हम यूज़ करते हैं जब हम बात कर देंगे ड्राइंग्स की। इसका मतलब क्या होगा, अगर आप एवरी मंथ ड्राइंग करते हो, बिगिनिंग में आपका जो टाइम होगा ड्राइंग का वो 6.5 मंथ्स लेंगे। अगर आपने ड्राइंग करी है एवरी मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ, तो आपका टाइम होगा 6 मंथ। अगर आपने ड्राइंग करी है एंड ऑफ
एवरी मंथ आपका टाइम होगा 5.5। एवरी क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर का आप ड्राइंग करते हैं तो आपका टाइम होगा 7.5। अगर आपने मिडिल में किया तो 6 होगा और आपने एंड में किया तो 4.5 होगा। हाफ ईयरली में 9, 6 और 3। एवरी 6 मंथ में 3.5, 3 एंड 2.5। ये टेबल है। इस टेबल से आप कोई भी ड्राइंग का इंटरेस्ट आसानी से निकाल सकते हो और इससे बनाना भी बेहद आसान है। अब चलते हैं और सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। इसके पहले एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ होगा फॉर्मूला, ये होगा इंटरेस्ट और ड्राइंग का फॉर्मूला। यहाँ लिखेंगे आप टोटल ड्राइंग। क्या लिखेंगे? टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई R/100 इंटू एवरेज पीरियड बोलो या टाइम बोलो, डिवाइड करेंगे आप 12। इस फॉर्मूला को आप यूज़ करेंगे जब आपको इंटरेस्ट ड्राइंग को निकालना है। चलते हैं और अपने क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पर जो टीना है उसने ड्राइंग किया हैगा 20,000 बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अब चलते हैं टेबल पर और बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ देखते हैं। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो भाई बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एवरी मंथ मतलब ईच मंथ, और बिगिनिंग में मतलब आपका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 6.5। मतलब आपका जो टाइम फैक्टर है जो आप फॉर्मूला में लगाओगे, आप यहाँ लिखोगे 6.5 डिवाइड बाई 12। रेट कितना दिया है? रेट दिया है 6%। और टोटल ड्राइंग में हमेशा बच्चे गलती करते हैं। आप क्या करोगे? आपकी जो ड्राइंग है कितने की? 20,000 की है, इनटू करना 12 से, तो आपकी जो टोटल ड्राइंग होगी वो होगी 2,40,000। तो यहाँ लिखेंगे आप 2,40,000। अब आप करेंगे कैंसिल, ये यहाँ पर 00 होगा, 100 है ये, आप करेंगे 00 कैंसिल, ये होगा 6 1 6, 6 12 होगा, और ये हो जाएगा 2 1 2, 2 4 और 0। तो आपके पास बचेगा 1200 और 6.5 इंटू करना 1200 और 6.5 को, ये देगा आपका 7800। तो इसका आंसर होगा 7800। चलते हैं आंसर देखते हैं अपना 7800 कहाँ पर है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 7800, ऑप्शन ए। तो ये है ड्राइंग का टेबल बेटा। इस टेबल से आप कोई भी आंसर को निकाल सकते हो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालने के लिए। चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी टेबल पे बेस्ड है। आप 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लोगे। देखो क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन बी, रोहन एंड सुवन वे पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। मतलब रोहन और सुवन पार्टनर है, इनका जो PSR है वो इक्वली है, मतलब 1:1 का ये रेशो शेयर करते हैं। रोहन विड्रू ₹15,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। रोहन क्या कर रहा है? ड्राइंग कर रहेगा ₹15,000 की। कब कर रहा है? एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। During the year in the 31 March 2025, interest on Rohan's drawing will be calculated for an average period of what? हमें पता करना है एवरेज पीरियड। चलते हैं अपने टेबल पर और वैल्यू देखेंगे, टाइम पीरियड देखेंगे। इस टेबल से अगर देखें यहाँ पर तो एवरी क्वार्टर का बिगिनिंग वाली वैल्यू देखना है। तो एवरी क्वार्टर की बिगिनिंग वाली वैल्यू क्या है? 7.5। तो इसका एवरेज टाइम होगा 7.5। चलते हैं और आंसर को ढूंढते हैं अपने क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आंसर है सी वाला 7.5। तो मेरे ख्याल से अगर आपको टेबल याद है तो आप 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और ऐसे हजारों प्रॉब्लम 1 मार्क्स से लेके 6 मार्क्स वाले भी आप सॉल्व कर सकते हो। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर इस टेबल के ऑर्डर को चेंज नहीं करना। जो मैंने आपको ऑर्डर लिखा है यहाँ पर, एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर, हाफ ईयरली और एवरी 6 मंथ, इस ऑर्डर को चेंज नहीं करना।